गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव की असीम अनुकंपा, उनकी विचार श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, कल मैं आपको बता रहा था गुण के बारे में, और गुण के बारे में ये कह रहा था कि गुण जब तक पकते नहीं हैं, जैसे मिट्टी का घड़ा बन करके जब तक पकता नहीं है तब तक उसकी धारण करने की अपनी कोई क्षमता नहीं होती है। जब उसकी क्षमता उसके अंदर प्रकट हो जाती है तो उस क्षमता के प्रकट होने के बाद उसके अंदर स्थिरता आ जाती है। ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में अगर स्थिरता को लाना है तो उस परिपक्वता को लाना पड़ेगा। मैं निवेदन पूर्वक आप लोगों से कह रहा हूं कि जो मिट्टी पकती है वो पकती है आग में जाकर के। फल पकते हैं पेड़ पर, बेल पर, जिस पर वो लगते हैं वो ही उसको पका देती है। ठीक इसी तरह से व्यक्ति का जो जीवन पकता है वो केवल एक ही चीज पर पकता है, उसको कहते हैं ईश्वर विश्वास। ईश्वर विश्वास। जैसे पेड़ से फल जुड़ा है, बेल से फल जुड़ा है, इस दुनिया में हर 84 लाख योनियां जो भी हैं वो जुड़ी हैं अपने उत्पादक से, जिससे वो पैदा हुए हैं उससे वो जुड़े हुए हैं। हम भी अगर पैदा हुए हैं तो हम भी जुड़े हुए हैं, और वो जुड़ने का जो साधन है उसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर के प्रति जितनी व्यक्ति की आस्था मैच्योर होगी, परिपक्व होगी, उतना ही व्यक्ति का जुड़ाव ईश्वर के साथ होता हुआ चला जाएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जैसे पेट में जाकर के अन्न काम करता है, शरीर में जाकर के पानी काम करता है, फेफड़े में जाकर के सांस काम करती है, परंतु इनके सब के पीछे काम करने वाली एक सत्ता है, उसको हम ईश्वर कहते हैं। व्यक्ति, मैंने कहा था, पिछले एक प्रवचन में बताया था, वो ये कहा था, अगर व्यक्ति को अहम ही नहीं होता, स्वामित्व की बात मैंने आपसे कहा था, अगर दुनिया में व्यक्ति की इंद्रियां, मन नहीं होते तो संसार में उसका कोई स्वामित्व नहीं होता। मन के कारण और इंद्रियों के कारण वो अपने अधिकार को जमाता है, अधिकार को जमाता है, परंतु वास्तव में उस सबके पीछे जो काम कर रही है वो हमारी चेतना। मन के पीछे, इंद्रियों के पीछे, बुद्धि के पीछे, यहां फिर से कह रहा हूं, अंदर से चेतना। जैसे किसी भी चीज पर जब चेतना काम करती है तो वो क्रियाशील हो जाता है, ऐसे ही हमारे ऊपर भी वो चेतन सत्ता काम कर रही है, जिसको ईश्वर कहते हैं। जिसका ईश्वर में जितना विश्वास है, अंदर से देखना, जितना विश्वास किसी का ईश्वर में होता हुआ चला जाएगा, उतनी ही चेतना उसकी परिष्कृत होती चली जाएगी। या मैं दूसरे शब्दों में कहूं, जितना इंद्रिय असंयम आपके ऊपर है, या जितनी इंद्रियां आपकी संसार में काम को कर रही हैं, उतना ही असंयम आपके अंदर पैदा हो जाएगा, और जितना असंयम पैदा हो जाएगा उतना ही आप अपने मूल से भटक जाएंगे, उतना ही आप अपने मूल से भटक जाएंगे। अगर अपने मूल में, सही केंद्र में आकर के स्थिर होना चाहते हैं,
मैंने कहा जिस तरह से घड़ा पकता है, ऐसे ही भगवान की कृपा से, भगवान से ये जीव पकता है। जो अंदर बैठा हुआ जीव है वो पकता है। अगर आप भी अपने आप को पकाना चाहते हैं तो ईश्वर विश्वास को जगाना पड़ेगा। अंतर किस बात का है? ये इंद्रियां हमको बाहर भटकाती रहती हैं, इस संसार में बाहर हमको भटकाती रहती हैं। और देखो, मैंने कल भी आप लोगों से कहा था, जब तक इच्छा है तब तक स्थिरता नहीं है। और मैंने कहा था मुक्ति क्या है? संतोष को मुक्ति कहते हैं और संतोष संतुलन को कहते हैं। जब तक हमारा आत्मिक संतुलन, आत्मा की प्रधानता है, मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का, संसार का, जब तक संतुलन आत्मा के प्रति नहीं होगा, मैं फिर से कहता हूं, जितने भी साधन है वो अपने साधक के प्रति समर्पित होते हैं। जैसा वो उनका इस्तेमाल करना चाहता है वैसा ही वो अपना प्रयोग करते हैं। गांव में व्यक्ति बैल से काम लेता है, बैल अपने किसान के प्रति समर्पित होता है, उसे अपना कोई काम नहीं होता है, उसे अपना कोई काम नहीं होता है। ठाट से खाता है, जुगाली करता है और अपने दिन को काटता है। परंतु मालिक अगर किसी काम को कहता है तो वो नानुच भी नहीं करता, उस काम को करता है। उसका ना अपना कोई घर है, ना बाहर है, ना संसार है। अगर वो कुछ मानता है तो अपने मालिक को ही अपना मानता है और उस मालिक के प्रति वो समर्पित होकर के अपने जो भी कर्म उसको देता है उस कर्म को वो करता है। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, अगर दुनिया में ईश्वर है, अगर दुनिया में ईश्वर है, अगर आप अपने घड़े को, जीवन रूपी घड़े को, इस जीव को पक्का करना चाहते हैं तो ईश्वर समर्पण का मतलब ही है कि हम उसको अपना समर्पण कर दें। ईमानदारी से देखो, पूरी सृष्टि का क्रम चल रहा है, पूरी सृष्टि का क्रम चल रहा है, तो कोई तो इसका नियामक होगा, कोई तो इस सृष्टि को चला रहा होगा। किसी की धुरी पर तो ये घूम रही होगी, किसी ने तो इसकी कक्षा का निर्धारण किया होगा, किसी ने तो सब क्या बगैर आगा पीछा समझे हुए जन्मजात रूप से सब चलते हुए चले जा रहे हैं? नहीं, ईश्वर का अनुशासन निरंतर काम कर रहा है। पानी और बीज अपने अनुरूप ही अपनी संतति को उत्पन्न करते हैं। पानी, बीज और मिट्टी ये मिलकर के बीज के अनुरूप ही, एक पानी है, एक मिट्टी है, दोनों मिलकर के उसमें जैसा बीज आया वैसा ही उसको विकसित कर देते हैं। जैसा बीज आया उसका वैसा ही वैरायटी को पैदा कर देते हैं। दिन रात सब काम चल रहा है। ऋतु परिवर्तनें अब लगातार हो रही हैं, रोज हो रही हैं, रोज परिवर्तन आ रहे हैं। ऐसी सुव्यवस्था बनी हुई है कि वो भी इस व्यवस्था के अंदर आए हुए विकारों को बदलता रहता है। इसी प्रकार कर्म फल की भी दैवी व्यवस्था है, कर्म फल की भी दैवी व्यवस्था है। दूध को दही बनने में समय तो जरूर लगता है, पर दही अगर बनती है तो दूध की ही बनती है। मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे दूध को दही बनने में समय लगता है, ऐसे ही बीज को पल्लवित होने में समय लगता है। सब कुछ निर्धारित है, सब कुछ निर्धारित है, परंतु समय के अनुरूप है, समय के अनुरूप है। ऋतुएं भी बदल रही हैं, कर्मफल भी बदल रहे हैं, किंतु कृत्यों के भले बुरे फलितार्थ निश्चित रूप से जो हमको उपलब्ध होने ही होने हैं। अगर हम समर्पण का भाव रखते हैं तो इस बात के लिए तैयार रहें कि जो कुछ भी हमारे साथ होना है वो होना है। आगे के लिए हम बुरा ना करें, परंतु कब? जब हमको ईश्वर विश्वास हो। यदि ऐसा नहीं होता तो जहां जंगल है वहां जंगल का ही कानून चलता, जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली नीति का बोलबाला बना रहता। परंतु ऐसा होता नहीं है।
प्रयत्न करने पर कमजोर व्यक्ति पहलवान बन जाता है, विद्वान बन जाता है, धनवान बन जाता है। प्रयत्न करने पर जो बोया जाता है वही काटा जाता है। नशा पीने पर आदमी उन्मत्त होता है, विष खाने पर मौत अपने आप आती है, और कर्म फल की व्यवस्था सुनिश्चित रूप से चलती रहती है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। अब मैं फिर से कह रहा हूं, मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूं? मैंने कहा समय के साथ तो सब चल रहा है। अगर हम केवल एक ही बात समझ लें कि जो समय हमको दे रहा है उसको सहर्ष स्वीकार करें और ईश्वर की बनी हुई व्यवस्था में अपना योगदान करें। हमारी अपनी इच्छा काम नहीं करेगी, परंतु किसी और की इच्छा हम पर काम कर रही है। जो वो दे रहा है ले रहा हूं, जो वो दे रहा है ले रहा हूं। जैसे मैंने बैल का उदाहरण दिया, बैठा हुआ बैल आराम कर रहा है, मालिक ने आकर के जैसे ही उसका रस्सा खोला तुरंत खड़ा हो जाता है। एक पल की भी कोई आलस्य नहीं करता, तुरंत खड़ा हो जाता है। इसको कहते हैं कर्म फल के भोगने की अवस्था। कर्म फल के भोगने की अवस्था। मनुष्य आमतौर से भारी भूल करता है, तत्काल फल चाहता है, अपनी इच्छा से चाहता है। बस यहीं पर वो इस झूठ में, इस पाखंड में, इस बुराई में फंस जाता है। और क्या करता है? मैं पूछ रहा हूं, जो उसकी अपनी इच्छा है उसको पूर्ण करने की बात सोचता है, अगर झूठ बोलने वाले के मुंह में छाले पड़ जाते, चोरी करने वाले के हाथ को लकवा मार जाता, व्याभिचारी नपुंसक हो जाता, तो धर्म मर्यादा की आवश्यकता पड़ती और ना ईश्वर की साक्षी बनने की आवश्यकता पड़ती। उसने अपने आप को गौण रखा है, गौण रखा है। ये छूट केवल मनुष्य को इसीलिए मिली है कि वो अपनी विवेक बुद्धि से काम ले और अपनी गौरव गरिमा का ध्यान रखते हुए सदा सहता का परिचय दे, कुकर्मों से बचे, प्रमाद से बचे। देखिए कैसी स्थिति पैदा है। भुलक्कड़ की आदत भी मनुष्य को कम हैरानी पैदा नहीं करती है। दूसरे की नशेबाजी भी आदमी को दुष्परिणाम भुगतने के लिए मजबूर करती है। ये सब देखते हुए मनुष्य उस खतरों को ध्यान में नहीं रखता जो वो आंख से देख रहा है। क्या वो उसके लिए नियम ईश्वर के कोई दूसरे बनेंगे? इसलिए इन सब को देख करके व्यक्ति को अपने स्तर का भी पता लगाना चाहिए कि कल मेरा क्या होगा। अगर आज मुझको कहीं सुख मिल रहे हैं तो ये मेरे पुण्य कर्मों के कारण मुझको मिल रहे हैं, और उसको अपने दूरगामी परिणामों को देख करके ही अपने वर्तमान का निर्धारण करना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, जब वो अपने वर्तमान का निर्धारण इस आधार पर करेगा तो वो खतरे जो वो दूसरों को पढ़ते हुए जिनमें देख रहा है, अपने आप को उनसे बचाने की कोशिश करेगा, बचाने की कोशिश करेगा। देखा देखी आदमी बुराइयों को अपनाने की कुटेव करता है, कुटेव करता है। आत्मिक विकास इस स्तर पर हो नहीं सकता। एक भारी कमी जब अपने अंदर पैदा हो जाएगी, जिसमें उचित और अनुचित का भेदभाव जान नहीं पड़ा, तो वो सब मिलकर के जो आगा पीछा सोचे बगैर हमने किया है, वो सब मिलकर के, कहिए गुड़ गोबर कहिए या कोई अच्छाई और बुराई मिलकर के एक हो जाएगी। स्वेच्छाचार की उदत अहंकार की जो प्रतिकृति हमको देता है, जब स्वेच्छाचार हम चलाते हैं तो वहीं से अहंकार हमारे अंदर पैदा होता है, और उस अहंकार के पैदा होने के कारण हमारे जीवन में भटकाव आता हुआ चला जाता है।
अगर हम उपेक्षा करते हैं, स्वच्छंदता करते हैं, संकीर्णता, स्वार्थपरता से प्रेरित होकर के हम किसी कर्म को करते हैं जो उसे नहीं करना चाहिए, वही कारण है कि प्रगति की समस्त सुविधाएं और संभावनाएं रहते हुए भी व्यक्ति लोभ मोह की उलझनों में और संकटों में उलझा हुआ रहता है। अन्य जीव चैन की जिंदगी जी लेते हैं, पर मनुष्य तो हर घड़ी विपन्न, उद्विग्न और कहिए एक ऐसी अवस्था के अंदर जो विकृत अवस्था है उसके अंदर फंसा रहता है। वह स्वेच्छाचार कैसे रुके, व्यक्ति शालीनता से अनुबंधित कैसे हो, समाज में परस्पर सहयोग और सद्भाव का प्रचलन कैसे पैदा हो, इन प्रश्नों का एक ही उत्तर मिलता है कि किसी नियामक सत्ता का अस्तित्व सच्चे मन से हम अपने अंदर अनुभव करें, उसे व्यापक और सर्वदर्शी माने और उसकी न्याय निष्ठा और उसकी निश्चित विश्वास पर हम विश्वास करें। इस भावना के साथ ईश्वर की मान्यता देना ही हमारी सच्ची आस्तिकता कहलाएगी। ईश्वर को मानते और पूजते तो असंख्य व्यक्ति हैं, पर सचमुच देखना उसकी मान्यता में भ्रांति भरी रहती है और उस महान भ्रांति के कारण जो उसके साथ लगा हुआ सत्य है वो भी उस भ्रांति के कारण उसी तरफ खिंचा हुआ चला जाता है। लोग ईश्वर की सभी मानवीय दुर्बलताओं से घिरा हुआ ऐसा व्यक्ति जो उसको ठीक से समझ नहीं पाता है, मान नहीं पाता है, वो अपने पक्ष को रखे बगैर थोड़े से प्रलोभन में, थोड़े से वाक छद्म के अंदर सहज ही बहकाया और फुसलाया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर ठोसता और स्थिरता नहीं है। इसे मनमानी मुरादें पूरी कर लेने का जो षड्यंत्र इसके अंदर चल रहा है, उसके कारण वो गिड़गिड़ाने से लगा करके और भजन पूजन और स्तोत्र तक करने तक के लिए सदा तैयार रहता है। उसके लिए वो पूजा पत्री जो कुछ भी उपहार जो कुछ भी कर सकता है वो केवल अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए करता है। सच को देखो, वहां पर ईश्वर की कोई इच्छा पूरी नहीं कर रहा है, वो अपने ही मन की, अपने ही द्वारा बनाई गई इच्छाओं की पूर्ति कर रहा होता है। मैंने अभी जैसे बैल का उदाहरण दिया, बैल अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं करता है। जैसी मालिक आकर के रस्सा खोलता है तुरंत उठ करके खड़ा हो जाता है। जो मालिक काम देता है उस काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ उस काम को वो करता है। सोच करके देखो, उसे मनमानी करने का कोई अधिकार नहीं है और हम अपनी मनमानी करके अपनी मुरादों को पूर्ण करना चाहते हैं, अपनी मुरादों को पूर्ण करना चाहते हैं। गिड़गिड़ाते हुए हम अपनी इच्छाओं को ईश्वर के सामने रखते हुए रहते हैं। ऐसा नहीं है वो ईश्वर को नहीं मान रहा है, परंतु ईश्वर की नहीं मान रहा है। ईश्वर से गिड़गिड़ा करके कुछ भी करके अपनी अंदर की अवस्था को देखिए, वो हर हालत में शाम दाम दंड भेद की जो नीतियां हैं उन नीतियों को अपना करके ईश्वर से केवल अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना या करवाना चाहता है। उद्देश्य चापलूसी, रिश्वत जैसा होता है। भगवान प्रत्यक्ष दिखते तो नहीं है, शायद कुछ अधिक करने की जो हिम्मत भी जारी करते हैं वो ईश्वर की ही कृपा है। एक बार जो उस पूजन के द्वारा दूसरा उस अविश्वास का मन बना करके जो इतनी चिन्ह पूजा हम करते रहते हैं वो निरर्थक ही जाती है, उसका कोई फायदा नहीं होता। अगर हम उसको सार्थक करना चाहते हैं तो जो भी विडंबना, जो जोखिम हम उठाते हुए फिर रहे हैं
उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और ईश्वर का जो भक्त है, तथाकथित ईश्वर का जो भक्त है, उसको हमको बनना पड़ेगा। लकीर पीटने से कुछ होने वाला नहीं है। ईमानदारी पर आए, ईमानदार। चाहे आप कम करें, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जो करें वो समर्पित होकर के करें, अपने लिए नहीं, ईश्वर के लिए कर रहे हैं। और यहां मैं फिर से कह रहा हूं, अच्छा एक बात बताओ, आप महसूस करो अंदर से, आदमी अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए कहां कहां नहीं जाता। गरीब से गरीब व्यक्ति से लगाकर रईस से रईस व्यक्ति के पास, साधन संपन्नों के पास, सबके पास जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आज आप साधन संपन्नों की इज्जत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्या वो आपको साधन संपन्नता अपनी आपको ट्रांसफर कर देंगे? करना चाहेंगे तो भी आपको पच नहीं पाएगी। जो अपनी मेहनत के द्वारा उपजाया जाता है वही अपने काम आता है, परंतु जो दूसरे के द्वारा किया हुआ होता है वो बहुत देर तक टिकता नहीं है। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं कि आदमी संसार में जो भी कहिए गिड़गिड़ाने से लगा करके आतंक ढाने तक की जो बात है वो क्यों कर रहा है? केवल अपनी मनमानी करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो ये सब करता हुआ चला जा रहा है। मैं आप लोगों से प्रार्थना पूर्वक ये कह रहा हूं, अगर सत्य पर, भावना पर, चेतना पर आकर के आदमी अपने जीवन को जिए तो उसे ये पता लगता है कि सत्य ये नहीं है। वो उससे जो वो कर रहा है, जब तक अपने कर्म में सुधार नहीं करेगा, और सुधार तब तक नहीं होगा जब तक उसे अपने अंदर छुपे हुए विकार से घृणा नहीं होती, तब तक वो नहीं कर सकता, ना न्याय कर सकता, उल्टा सीधा प्रयास करेगा और उसी को ईश्वर का कार्य समझेगा। मैं बड़े ही अपनेपन के साथ आपसे कह रहा हूं, न्याय की तुलना सबका न्यायोचित निर्णय करती है, जिससे किसी को किसी भी तरह की कोई पीड़ा, कोई दिक्कत किसी भी तरह की ना हो, उसी को न्याय कहते हैं। ईश्वर को ना किसी से प्रेम है, ना द्वेष है, ना वो किसी का वरदान देता है, ना वो किसी को दुख देता है। वो केवल अपनी कृपा बखेरता है। जो उसके अनुकूल होता है, उसके अनुशासन को मानता है, वो सुखी रहते हैं। जो उन पर ईश्वर को प्रसन्न समझा जाए, जिसके ऊपर वो मर्यादाओं को मानते हैं, तोड़ते नहीं हैं, वो मर्यादाओं में बंध करके रहते हैं। कुमार्ग पर चलने वाले, कुकृत्यों को करने वाले दुष्परिणामों को भोगेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आज कोई व्यक्ति किसी भी तरह की दुख को भोग रहा है, पाप को भोग रहा है, तो वो उसके भविष्य में किया हुआ है, जो वर्तमान में उसके सामने आया है। ईश्वर नियम के अनुसार नियामक होकर के बंधा हुआ है। अन्य सभी प्राणी और पदार्थ उसी अनुबद्ध की तरह से अपने आप को पालन कर रहे हैं, सब उसके अनुसार चल रहे हैं। इसमें ना किसी के साथ वो कड़ाई कर बरतता है और ना किसी के साथ नरमी करता हुआ दिखाई देता है। मैंने शुरू में कहा था कि ऋतु परिवर्तन हो रहे हैं, समय बदल रहा है, आप भी बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है। तो ये किसी नियम व्यवस्था पर ही तो संतुलन टिका होगा, या ऐसे ही चल रहा है? ऐसा नहीं है। इस दुनिया में ईश्वर का नियम है, मनोहार या उपहार देकर के पक्षपात करने के लिए उसे सहमत नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रत्येक नास्तिक का यह कर्तव्य है कि ईश्वर सर्वव्यापी, न्यायकारी उसको मानकर अपने चिंतन और चरित्र को सही दिशा में खरा बनाया जाए। और खरा बनाने का मतलब है, घड़े को जब खरीदते हैं तो उंगली से मतलब
उंगलियों को मार करके टन बजा करके देखते हैं, जो जितना अच्छी आवाज निकालता है वो उतना ही पका हुआ होता है। और जानते हैं घड़ा जितना पका होता है उतना ही खरा होता है, उतना ही मजबूत होता है। उसमें ना कोई स्वेच्छाचार बरता जाएगा और ना उसमें कोई उच्छृंखलता से काम लिया जाएगा। आपका जीवन बिल्कुल ठोस होना चाहिए, ठोस। आपका विचार बिल्कुल ठोस होना चाहिए, आपका हर कर्म बिल्कुल ठोस होना चाहिए। जितनी जकड़न, जितनी पकड़ पैदा होती चली जाएगी कण कण के बीच में, उतनी स्थिरता आती चली जाएगी। नियंता की क्षमताएं असंख्य हैं। वे विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयत्न करती हैं। मैंने शुरू में कहा था धरती के अंदर पानी दिया जाए और बीज दिया जाए, जिस वैरायटी का बीज होता है वैसा ही अंकुर फूट करके निकल आता है और वैसी ही वैरायटी को वो पैदा कर देता है। इसमें मानवीय अंतराल को आमंत्रित प्रभावित करने वाली धारा सज्जनता और सदासहता की है। उसे सत्प्रवृत्तियों का समुच्च भी कह सकते हैं। सूर्य की धूप निकलते ही सारे ब्रह्मांड के अंदर अपने आलोक को छा देती है। कमल खिल उठते हैं, पौधे महकने लग जाते हैं, उन पर फूल खिलने लग जाते हैं। इसी प्रकार पर ब्रह्म के सानिध्य को जो प्राप्त करते हैं वो गुण कर्म स्वभाव से उत्कृष्टता के रूप में अपने चरित्र की खुशबू को निकाल करके चारों तरफ बखेरते हैं। भक्ति और कोई भावुक आवेश नहीं है, कोई भावुक आवेश नहीं है, परंतु ईश्वर के दर्शन जैसा कोई आग्रह रोपा जा सके तो सच को देखो जो सर्वव्यापी है, जो कण कण में समाया है, जो स्वभावतः अपने पास भी है, बाहर के वातावरण से भरा हुआ और अंतरंग में, अंतःकरण में जो उसकी महत्ता से ओतप्रोत है, वो ही भगवान का सच्चा साधक है। अज्ञान के कारण ही वह दूर प्रतीत होता है। विवेक के उभरने के साथ जैसे ही विवेक उभरता चला जाता है वो अपने नजदीक प्रकट होने लग जाता है, दृष्टिगोचर होता है। विराट पर ब्रह्म भी ईश्वर का दृश्यमान स्वरूप है। ये जितना आपको जो दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, इस सब के अंदर ईश्वर ही समाया हुआ है। मैं आत्मिक स्तर पर आपसे बोल रहा हूं। मैंने कहा अज्ञानता ही ईश्वर से दूरी है। जितना ज्ञान विवेक के रूप में आपके अंदर पैदा होता चला जाएगा, ईश्वर के प्रति जो आपकी दूरी है वो मिटती हुई चली जाएगी। और आप जब ये एक ऐसी अवस्था निकल करके आएगी जहां मुझ में और मेरे ईश्वर में कोई अंतर ना रह जाए, तो मेरा अपना अपाई ईश्वर के रूप में परिणित हो जाएगा। ये सृष्टा का नियम है। विराट पर ब्रह्म दृश्यमान स्वरूप है, परंतु वो किसके रूप में? होती हुई क्रियाओं के रूप में जो कुछ भी संसार में हो रहा है वो उसी का ही स्वरूप है। ध्यान धारणा का माध्यमिक जो साधन परक उद्देश्य पूरा करने के लिए कोई प्रतिमा बनाई जाती है, मनुष्य की कल्पना, मनुष्य की देवधारी ये भगवान की रचना उसकी तरफ, उस मान्यता की तरफ अपने आप को लगाती हुई चली जाती है। जैसा उसमें अब वो लगाती जाती है वैसा ही अवतरण ईश्वर का इसके अंदर होता हुआ चला जाता है। और ये कैसा? ईश्वर में उसके गुणों के जैसा अपने आप को बनाता हुआ चला जाता है। इसलिए अपनी मान्यता और श्रद्धा के अनुरूप अवतारों के रूप में देवताओं की छवि और आकृतियां कल्पित कर ली जाती हैं और उनका गढ़ करके मूर्ति के रूप में उनका एक स्थिर स्वरूप
समाज में धारण कर लिया जाता है। जो सद्भावों के साथ, अनुभूतियों के साथ, मान्यता के साथ और अपने अंदर, अपने जीवन में, हमारी इच्छाओं के अंदर हमें दिखाई दे, वही वास्तव में सद्विद्या बहुविद्या वदंती के रूप में, एक ही बहुत रूप में जो आपको दृष्टिगोचर हो रहा है वो एक ही है। उसी के प्रभाव से ये सारा का सारा क्रम चलता हुआ चला जा रहा है। ईश्वर का विराट दृश्यमान स्वरूप विराट विश्व है, क्योंकि वो संपूर्ण के अंदर लीन है, समाया हुआ है, छुपा हुआ है, गौण है, सब इसी में है। उसको समझें। अगर उसको समझेंगे तो ठीक उस समझ के अंदर से, जिस समझ में वो आकर के बैठ जाता है, उसमें आकर के वो प्रकट होता हुआ चला जाता है। किस में बैठा है? आपकी सोच में, समझ में आकर के वो बैठा हुआ है। जिसकी समझ में वो समझ आने लग जाता है, प्रकट होने लग जाता, तो वो समझ में बैठा हुआ है, इसलिए वो प्रकट होने लग जाता है। अपना अच्छा बुरा, सही गलत सबका निर्णय करके व्यक्ति को अपने जीवन का क्रिया निर्धारण करना चाहिए। मैं यहां फिर से कहूंगा, ईश्वर सहयोग ही या ईश्वर की जो गहरी मान्यता है कि संसार में ईश्वर है, वो मान्यता ही साकार रूप को धारण करती हुई चली जाती है और उसके माध्यम से निराकार ईश्वर साकार ईश्वर के रूप में परिणत होने लग जाता है। मैं आत्मिक निवेदन के साथ आप लोगों से कहूंगा कि अगर अपनी प्रगति करनी है तो क्या करना होगा? उस सुसज्जा के रूप में अपने आप को सजाना होगा। जो ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है, उसके रूप में अपने आप को सजाना होगा। अब की अपेक्षा अगला समय अधिक समृद्ध, अब अधिक समुन्नत, अधिक प्रगतिशील, सुसंस्कृत, इसलिए प्राण प्रण से प्रयत्न हम लोगों को करना चाहिए। सुसंस्कृत बनने का प्रयत्न हमको करना चाहिए। जब उस तरह के प्रयास, मैंने कहा, आपसे कहा, बीज धरती में जाता है तो धरती और पानी उसको मिलते हैं, तो उसमें से उसी वैरायटी को पैदा कर देते हैं। बीज का तो केवल समर्पण है। जो काम करता है, पानी करता है, दूसरा पृथ्वी करती है, उसमें से आकार को फोड़ करके निकल करके लाती है और फलती है और फलाती है, उसको फलों से परिपूर्ण करती है। ऐसे ही हमारा जीवन भी उन फलों से परिपूर्ण होता हुआ चला जाए, उन गुणों से परिपूर्ण होता हुआ चला जाए, हमारे अंदर वो गुण विकसित होते हुए चले जाएं, तो समझना हमारा उद्धार हो गया। वह विराट की उपासना है, इसी को विराट की उपासना कहते हैं। ऐसे भावनाशील संसार में भगवान का उद्यान समझ करके अपने कर्तव्य को कर्म की तरह से उत्कर्ष अभ्युदय के रूप में, जैसे अंकुर में से, बीज में से अंकुर पैदा होता है, अंकुर में से पत्ते, डालियां, फूल, फल सब समय के अनुसार निकलते हुए चले जाते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर भी समय, श्रम, मनोयोग, साधन, ये सब हम लगाते हैं। जब ईश्वर के लिए लगाते हैं तो वो कर्म योग बनता है, कर्म योग बनता है। गीता में इसी की प्रधानता को प्रतिपादित किया गया है। गीता में इसी की प्रधानता को प्रतिपादित किया गया है। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, अगर अपने जीवन को स्थिर बनाना चाहते हो, घड़े की तरह से अपने आप को पकाना चाहते हो, तो और कोई रास्ता नहीं है। आस्तिकता की भावना मनुष्य की उच्छृंखलता पर अंकुश लगाती है। ऊंट को नकेल, बैल को नाथ, घोड़े को लगाम, हाथी को अंकुश,
इनके सहारे चलाया जाता है, इन्हीं के सहारे चलाया जाता है। बोलो, अगर ये इनको ना लगाए जाए तो उनको बस में कैसे किया जाएगा? दोबारा से बोल रहा हूं, घोड़े के ऊपर आप बैठते हैं, पहले लगाम लगा लेते हैं। वो लगाम, बताओ, घोड़े के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति जो उसके ऊपर सवार है, घोड़े को कैसे बस में करेगा? वो जोर लगाएगा, मान लीजिए लगाम ना लगी हो, वो जोर लगाएगा। घोड़े में ताकत है, वो जमीन से जुड़ा है, वो जमीन से जुड़ा है, सवार उसके ऊपर बैठा हुआ है। बताओ कैसे जोर लगाएगा? जब घोड़े के ऊपर ही बैठा हुआ है तो जोर कैसे लगाएगा? परंतु जब लगाम लग जाती है तो वो लगाम उसको कंट्रोल करती है। मैं फिर से कहता हूं, ऐसे ही जीव भी भगवान पर निर्भर करता है, भगवान पर बैठा है। बैल को नाथ डाली जाती है, ऊंट को नकेल डाली जाती है, ये नियंत्रण है उसका। ऐसे ही इंसान भी इंद्रिय संयम के द्वारा उसके साथ बनता है, और जब उसके साथ बनता है, वो लगाम अपने अंदर लगाता है, तो उस लगाम के द्वारा ईश्वर उसको चलाता है। सर्कस में आपने देखा होगा, सर्कस में रिंग मास्टर शेर को नचा देता है, आग के गोले से निकाल देता है, अपनी मनमानी उस पर करके दिखाता है। जिसके सामने वो आदमी बड़ा छोटा सा है, उसके लिए कुछ भी नहीं है, परंतु वो उसका कहना मानता है। किसके कारण? वो उसका आज्ञाकारी नहीं है, वो मजबूरी है कि वो उससे करा लेता है। ऐसे ही हमारी भी ये मजबूरी है कि ईश्वर के अनुसार हम अपने जीवन को जिएं। जैसा ईश्वर हमसे चाहता है वैसा जीवन हम जिएं। देखिए, जानवरों से काम लेने के लिए अगर आप हाथी से काम लेते हैं तो अंकुश चलाते हैं, आप घोड़े से काम लेते हैं तो चाबुक मारते हैं, आप भैंसे से काम लेते हैं तो डंडा मारते हैं। आप देखिए ना, जिससे जैसा। अच्छा, फिर काम लेने वाला केवल मारता ही नहीं है, पुचकारी भी लगाता है, पुचकारी भी लगाता है। जो जैसी अवस्था होती है वो उसका सोच समझ करके निर्धारण करता है, और निर्धारण करके फिर उससे वैसा ही कर्म करवाता हुआ चला जाता है। मैं आपसे बहुत ही अपनापन रख करके कह रहा हूं, ये मान्यता, ये मार्ग जो लोग कुमार्ग के रूप में इसको प्रणीत कर लेते हैं, सन्मार्ग को बदल करके उल्टे मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, जो इंसान अपनी 84 लाख योनियों की अवस्थाओं को बदलता हुआ एक के बाद दूसरी में जा रहा है, अगर वो इस स्तर पर आकर के भटक गया तो उसकी यात्रा उल्टी यात्रा शुरू हो जाएगी, वो पतन की तरफ चलता हुआ चला जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, हमें अपने उत्थान की तरफ, आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर आगे की तरफ हम बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, तभी हम उस मार्ग को, जिसको छोड़ करके हम आज भटकते हुए फिर रहे हैं, उस राजमार्ग को हम ढूंढ पाएंगे, और इसी समाज की सुव्यवस्था में आकर के हम स्थिर हो जाएंगे। इसी अवस्था के अंदर आकर के हम स्थित हो जाएंगे। मैं फिर से आप लोगों के साथ आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, प्रवचन के माध्यम से, लाइव के माध्यम से जो गुरुदेव के विचार दिए जा रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा, इन विचारों को आत्मसात करिए, आत्मसात करिए। जितने आप इनको आत्मसात करते चले जाएंगे, अंततः आपके जीव की चेतना उतनी ही विकसित होती हुई चली जाएगी। ऐसा करेंगे। समय पूरा हो गया है। यही निवेदन करते हुए कि मैंने कल भी कहा था, आज फिर निवेदन कर रहा हूं। एक कार्यकर्ता का बच्चा यहाँ सेक्टर 30 नोएडा के हॉस्पिटल में है, उसके लिए पिछले दिनों प्रार्थना की थी। रात को उनका फोन आया था, उन्होंने बताया लड़के की अवस्था बहुत अच्छी होती चली जा रही है, और ये सब आपके कहिए तप का, पुण्य का प्रभाव है। उधर जो कोनिया में भी है, वहां 2 बुजुर्गों के लिए प्रार्थना के लिए कहा गया है, उनका भी आप जोड़ करके प्रार्थना को करें। आज की बात को मैं
हाँ, एक गोस्वामी जी हैं नेहरू विहार में, उनके परिवार को भी दिक्कत है, उनके लिए भी आप प्रार्थना करें। आज की बात को संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।